Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss a new chapter of chemistry. ठीक है, carbon and its compound. It's a very important chapter, but most of the parts are excluded in the syllabus. But if you are thinking of taking science, then this part is important. ठीक है, तो this chapter is entirely देखो इस chapter में जो topics पढ़ेंगे 11, 12 में जाके वो एक chapters हो जाएगा. ठीक है, so make sure you understand each and everything of this chapter. पहले का चैप्टर अगर छूट भी गया है तो फाइन, ठीक है, पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो देखो नाम ही सजेस्ट किया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन का कोई एक स्पेशल खासियत है जिसकी वजह से उसको एक अलग से पोजीशन, एक चैप्टर दिया है क्लास 10 में. ऐसा भी तो बोल सकते थे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा तो नहीं बोला. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट शो मच ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, बाकी जो अलग माने और जो सब जो तुम्हारा क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सब तुम्हारा अलग सा एलिमेंट है पीरियड टेबल में, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है. बट कार्बन इज समथिंग व्हिच शोज एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अदर कंपाउंड्स. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले बोल देते हैं. तो फॉर दैट यू नीड टू टेक दिस बुक विद यू एंड एस चंद का पेज नंबर 198 खोलो, वहां पे तुमको मिलेगा द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो हम लोगों को पता है क्या, कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है, C होता है, और ये क्या है, एक नॉन मेटल है. देखो कार्बन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम परसेंट में मिलता है. ठीक है, अर्थ में जो मतलब एबंडेंस है वो बहुत कम है. ठीक है, जैसे तुम स्पेसिफिकली अगर बोलोगे तो 0.0, अच्छा कार्बन कहाँ से, कार्बो, ये कम, इस वर्ड का मीनिंग है कार्बन. ठीक है, कोल. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन सिर्फ मिलता है. कार्बन वो भी प्योर फॉर्म में नहीं, कार्बन कंपाउंड्स मिलता है. ठीक है, और 0.03% एज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में मिलता है. ठीक है, तो कार्बन, देखो कोई भी चीज तुम्हें कार्बन कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे कार्बन है. इफ यू बर्न एनीथिंग, वहां से अगर काला काला धुआं निकलता है, दैट मींस व्हाट, दैट कंटेन्स कार्बन. ठीक है ना, तो कार्बन का इंपॉर्टेंस बहुत है. जैसे तुम कोई भी प्लांट्स देखो, चारों तरफ एनिमल्स देखो, हम लोग देखो, वी ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन. ठीक है, तो कार्बन्स आर मेड ऑफ, देखो इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो कार्बन का जो सब कंपाउंड है, ये क्यों है, कैसे है, सब बोलूंगा धीरे धीरे. फर्स्ट याद रखना, जो केमिस्ट्री में दो भाग है. ठीक है, बेसिकली 3 भाग है केमिस्ट्री का. जब हायर क्लासेस में जाओगे तो मिलेगा. एक है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री तुमने क्लास 9 में किया था, जो मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो वो सब है, वो सबको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब डील करने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली डील्स विद कार्बन. मतलब अगर तुम पीएचडी भी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हो सब कुछ. मतलब उतना चीज है जानने के लिए, तो हमको सिर्फ अभी ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो सब कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, लेकिन सब में नहीं होगा, सब कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे जहाँ पे कार्बन है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जहाँ पे तुम्हें कार्बन मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो हम लोगों को चारों तरफ अगर कोई भी चीज मटेरियल देखो, सब कुछ किससे बना है, कार्बन से तो बना है. ठीक है, 199 पेज में देखो क्या है, a large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds. जैसे ग्रेन, पल्स, शुगर, कॉफी, फ्रूट्स, जो भी तुम वेजिटेबल्स, हम लोग जो गैस जलाते हैं वो भी कार्बन से बना है. एवरीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग, ये यहाँ पे एलपीजी या फिर पेट्रोल, डीजल, गाड़ी जिससे चलता है, सब कुछ किससे बना है, कार्बन प्रोडक्ट. इसीलिए जब गाड़ी चलाते हैं पीछे से काला काला धुआं निकलता है, राइट. सो दैट मींस व्हाट, कार्बन इज प्रेजेंट इन देम. तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन का प्रेजेंस हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि टेस्ट करो, कोई भी चीज बर्न करते हो तो वो जो धुआं निकलता है उसको लाइम वाटर से पास कर दो. अगर वो मिल्की हो गया, वो लास्ट चैप्टर में किया था, इफ इट इज मिल्की देन क्या है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है, राइट. तो वो जो मैंने अभी बोला इंट्रोडक्शन, उसी को मैंने एक पॉइंट वाइज में लिख दिया. क्या लिखा, कार्बन इज एन एलिमेंट एंड इट्स सिंबल इज C. पता है
इट इज अ नॉन मेटल, ये भी पता है। कंटेन्स 0.02 इन मिनरल्स, मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और 0.03% इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो केमिस्ट्री हम लोग कार्बन के ऊपर डील करते हैं वो हो जाता है हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्पेसिफिकली कार्बन, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, थोड़ी देर पहले नहीं, जो लाइव क्लास दिया था उसमें मैंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था, राइट। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ने शायद बोला था। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है देन इट विल गो फॉर व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर दो शेयर किया इलेक्ट्रॉन तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 4 भी कर सकता है, 6 भी, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो देखो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्यों होगा? कार्बन कितने नंबर में आता है बोलो? कार्बन कम्स इन, करो पीरियड टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर में आता है, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4, मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑब्वियसली कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो जो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना होगा? सेकंड शेल में हम लोग लिखते हैं तो ये 4 डॉट दोगे इंडिकेटिंग कि उसका 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या बोला था, उसका वैलेंसी 4 होगा। वैलेंसी 4 होगा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव भी कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला था मतलब उस टाइम के लिए वो रिलेवेंट था। एक्चुअली इट डज नॉट गिव एंड टेक पॉलिसीज का नहीं होता है, ये हमेशा शेयर करेगा। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो देखो ये है कार्बन एटम, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका पहला शेल और इसका होता है सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड शेल में कितना? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। तो देखो इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है। सिंस द साइज ऑफ द कार्बन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्प करता है। ये जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको टाइटली हेल्प करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहे वहां से तो वो नहीं कर पाएगा, because there is a positive charge and these are negative charge, so there is a attraction between positive and negative charge। तो बाकियों में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, इसमें जितना है। एक तो बात है कि वो स्मॉल साइज है, तो जितना स्मॉल होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या फिर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्यों? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज और अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब बोलोगे सर तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाया? अच्छा ये तो बात हो गया रिलीज नहीं क्यों कर पाया, लेकिन एक्सेप्ट मतलब वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब भी तो उसका 8 होना पड़ेगा ना। हम लोगों का एम क्या है, कोई भी एलिमेंट का एम क्या है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 तो है, 4 है मतलब 4 रिलीज नहीं कर पाएगा। तो 4 एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, तुमको 4 इलेक्ट्रॉन भी तो मिलना पड़ेगा, ऐसा कोई एलिमेंट भी तो होना पड़ेगा जो 4 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम तुमको देगा, ऐसा नहीं है। और क्या है, एनर्जी कंसीडरेशन का भी बात आ जाता है। अगर यू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने में तुमको एनर्जी देना पड़ता है बहुत। जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर जब इलेक्ट्रॉन यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मतलब निकलता है तो एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर घुसाते हो तो बहुत एनर्जी लगता है उसको उस शेल में लाने के लिए, ठीक है। सो एक को लाने में ही बहुत एनर्जी, तो चारों को एट अ टाइम लाने में लिए बहुत एनर्जी लगेगा। सो ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो सिंस accepting as well as removing electron is not possible, so that is why last option उसके पास क्या बचता है, sharing of electron। so that is why carbon forms covalent bond, ठीक है। पार्ट समझ में आया ये वाला कि क्यों वो कोवलेंट बॉन्ड करेगा, क्यों वो आयनिक बॉन्ड नहीं करेगा। 2 रीजन, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, क्यों, स्मॉल साइज अट्रैक्शन ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज
एनर्जी कंसिडरेशन, ज्यादा एनर्जी लगेगा और एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन उसको देने के लिए भी कोई नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे गो फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ओके, मेरा बैटरी चल रहा है कि देख लेता हूं। ओके, कार्बन इज टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रावैलेंट, टेट्रा मींस व्हाट, टेट्रा मींस 4, वैलेंट मींस वैलेंसी, ठीक है। तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था कि वैलेंसी क्या होता है, पीरियड टेबल से हमने निकाला 1 2 0 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे गया। तो जिस एलिमेंट का 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 वैलेंसी 4 है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट, ठीक है। मतलब कार्बन का कैपेसिटी क्या है कि वो 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई सपोज कार्बन का ये खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर वो सपोज X बोल के एक एलिमेंट है, वो इसके साथ आया तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, X और एक X आया तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और एक X आया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और एक X आया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और वो जो खुद का कार्बन का 4 था और वो चारों से लेगा तो एज ए रिजल्ट उसका कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो उसको क्या है, ऑक्टेट फिल अप करना है ना, मतलब what does any element want कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल में, राइट। तो उसका 4 था तो 4 करेगा क्या, शेयर करेगा। सो दैट इज व्हाई इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। और कार्बन को सिंस वो 4 मतलब ये दो डॉट मिलके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके हम लोग एक डैश भी देते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन और ये X मिलके और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे और एक, यहाँ पे और एक। मतलब इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कार्बन का कितना हाथ है, 4 हाथ है, ठीक है। कंसीडर देम टू बी 4 हैंड्स ऑफ कार्बन। सिंस इट हैज 4 बॉन्ड माने 4 हैंड्स, तो इसका टेट्रावैलेंसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कार्बन क्या है, इसका 4 हाथ है, ठीक है, ये 4 हाथ है। तो कार्बन क्या करता है, खुद के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। क्या बॉन्ड, ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो एक या दो कार्बन पे लिमिटेड नहीं है, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या करेगा, खुद के साथ ऐसा लॉन्ग चेन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ही उसको कार्बन कहलाता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब वो डिफरेंशिएट करता है अलग कंपाउंड के साथ। अलग कंपाउंड्स भी होगा, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन कार्बन का यही खासियत है कि उसका स्मॉल साइज है। तो देखो रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। उसका जो साइज है ना, वो ऐसा साइज है कि अगर तुमने 100 कार्बन को भी जोड़ दिया एक साथ तो भी क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म, मतलब वो ब्रेक नहीं होगा, वो लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो कार्बन को हम लोगों ने क्यों बोला कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कि उसको अलग एक ब्रांच दिया। बिकॉज अगर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज देखो या फिर ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी देखो, वो जिसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो क्या है, लिमिटेड नंबर्स है, ठीक है। लेकिन कार्बन का कोई लिमिट नहीं है, वो 2 के साथ भी कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन, 100 के साथ भी कर सकता है। तो हर एक के साथ अगर अलग अलग टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो सबका प्रॉपर्टी जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए कार्बन को और एक ब्रांच ही बना दिया केमिस्ट्री का, जहां पे ये सब चीज के ऊपर डील कर सके, हर एक चीज का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सके, निकाल सके, ठीक है। तो देखो क्या बोला, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज द एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ, ठीक है, एटम टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। फॉर एग्जांपल ऑक्टेन में कहां पे रहता है, पेट्रोल पे, वो क्या कर सकता है, 8 कार्बन एटम के साथ एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज कंटेन चेन्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कार्बन। देखा मैंने बोला ना, 2 के साथ भी कर सकता है, 8 के साथ भी कर सकता है, इवन 100 के साथ भी कर सकता है, ठीक है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन is useful to us because it gives rise to extremely large number of organic compounds. तो अगर 2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो वो एक कंपाउंड बन गया, 3 के साथ करेगा तो और एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा बोलेंगे, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे करके 100 के साथ या फिर 100 से भी ज्यादा अगर करेगा तो हर एक के लिए अलग अलग कंपाउंड होगा, हर एक का अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को बहुत मतलब टाइम चाहिए होगा, वो केमिस्ट्री का अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको
अलग से एक ब्रांच बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या बोला, दिस इज बिकॉज अ लॉन्ग chain of carbon acts as a backbone due to which carbon which can combine to form a large number of organic compound। अभी ऐसा मत सोचो कि कार्बन के साथ सब अगर कार्बन ही हुआ तो लिमिटेड ही नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज सीन दैट कि कार्बन इट फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। वो खुद के साथ तो एक जो मेन वाला बॉन्ड है वो तो करेगा ही, वो बाकी जो हाथ है जो खाली है वो कहाँ क्या क्या रह सकता है, हाइड्रोजन भी रह सकता है, ऑक्सीजन भी रह सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे खुद जो ओरिजिनल वो जो चेन होगा उसमें तो कार्बन रहेगा, लेकिन बाकी जो ये सब हाथ खाली है ना, इस सब में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सब भी रह सकता है। तो देखो हर एक मतलब यहाँ पे अगर एक नाइट्रोजन है और बाकी सारा हाइड्रोजन है तो एक कंपाउंड बन गया, दो नाइट्रोजन है उसके साथ बाकी सारा हाइड्रोजन है, मतलब एनी नंबर ऑफ मतलब n नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा ना। ठीक है, सो ये याद रखना कि कार्बन खुद के साथ तो ऐड करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, उसके साथ साथ भी देयर आर अदर एलिमेंट्स आल्सो व्हिच इट कैन मेक बॉन्ड विद। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेनेशन। ठीक है, देखो द फॉर्मेशन, देखो इस पेज का लास्ट लाइन में क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय द कार्बन एटम among themselves and with other elements is exceptionally stable। और ऐसा नहीं है कि ऐसा तो जनरली क्या है, जितना ज्यादा लॉन्ग चेन होगा वो कंपाउंड उतना अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा हिट करोगे वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कार्बन के क्षेत्र पे। यहाँ पे लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा अदर एलिमेंट्स के साथ भी और स्टेबल भी रहेगा, दैट मेक्स इट अ कार्बन कंपाउंड, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मैंने जो बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन से ही होगा, ऐसा नहीं है। तो कार्बन के साथ ये सब भी अगर ऐड कर दो तो भी उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। मेन क्या है, कार्बन होना पड़ेगा उसमें। ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे सर ऐसा तो 2,4 किस में आता है, कार्बन में आता है। 2,8,4 क्या था, कार्बन का था, और 2,8,4 अगर देखते हो वो किसका था, सिलिकॉन का, देख लो। लेकिन तुम बोलोगे सर इसका भी तो लास्ट में क्या है, 4 एलिमेंट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी कैटेनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे 3 शेल है ना, तो 3 शेल है मतलब क्या है, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा कार्बन से। तो सिंस द साइज इज ग्रेटर इन केस ऑफ सिलिकॉन, तो वो 7 या 8 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा ऐसे लॉन्ग चेन। उसके बाद क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिलिकॉन एंड इस कंपाउंड बोल के कोई चैप्टर नहीं है। Although they show the same property, कार्बन और सिलिकॉन की कैटेनेशन होगा। ठीक है, खुद के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, बट ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 to 7 मतलब चेन, लॉन्ग चेन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी डू नॉट टेक कंसीडर ऑफ सिलिकॉन, वी टेक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया था? ओके, नोट कर लो ये। नेक्स्ट आते हैं क्या, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, दैट यू विल फाइंड इन पेज नंबर 200। ऑकरेंस ऑफ कार्बन मतलब क्या है, उस दिन मैंने बोला था मेटल नॉन मेटल के टाइम पे कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली कार्बन इज आल्सो अ मेटल मटेरियल। ठीक है, तो ये नॉन मेटल है तो ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा। फ्री मतलब वो अकेले कार्बन ही रहेगा, उसके साथ कुछ अटैच नहीं होगा। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, कोल, ठीक है, और क्या है, पेंसिल का जो लीड होता है वो, ठीक है, वही ग्रेफाइट है अल्टीमेटली। डायमंड भी क्या है, फ्री स्टेट में मिलता है, कोल माइन में मिलता है। तो कार्बन एंड तुम बोल सकते हो ग्रेफाइट, दीस टू आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, उसको किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता है। और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिक्सचर है, कंबाइंड है। ठीक है, तो कार्बन तो है। कार्बोनेट्स मतलब मान लो हम लोगों का जो मार्बल का फ्लोर होता है, तो दैट मार्बल इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, वो सब देख लो, उसको बर्न करो तो काला काला धुआं निकलेगा, मतलब दे कंटेन कार्बन। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग जो खाते हैं, खाने में क्या रहता है, रोटी हो या चावल हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन रहता है, दे आर बेसिकली व्हाट, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो दीज आर द कंबाइंड स्टेट in which carbon exist and free state में तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या,
एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी देखो एलोट्रोप पहली बार सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। तो एलोट्रोप क्या है? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं एक एलिमेंट हूं, मैं ह्यूमन के फॉर्म में भी हूं, कुत्ते के फॉर्म में भी हूं, गाय के भी फॉर्म में हूं, ठीक है। तो अलग अलग चीज, एक ही चीज अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में है ना। मैं भी लिविंग हूं, कुत्ता भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एलोट्रोप, मतलब फिजिकल फॉर्म अलग अलग है लेकिन मटेरियल क्या है उसमें सेम ही है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो देयर आर 3 एलोट्रोप्स, याद रखना। कार्बन का 3 एलोट्रोप होता है। एक है तुम्हारा डायमंड। डायमंड अगर तुम उसको बर्न करोगे तो भी तुमको काला काला धुआं निकलेगा, ऑल्दो इट रिक्वायर ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस, उसको इतना हीट करना पड़ेगा तो मतलब फॉर्म एशेस, ठीक है। तो वो है एक एलोट्रोप। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का जो लीड है ना, वो क्या है? बेसिकली कार्बन है, उसको तुम गर्म करो वहां से काला काला धुआं निकलेगा, वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। और थर्ड नाम, प्लीज हंसना मत, ये नया का नाम तुमको मिलेगा, दैट इज बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मतलब ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम ही था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। इसलिए वो कंपाउंड का नाम ही बना दिया क्या, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेसिकली 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये दोनों को अच्छे से पता है, लेकिन इसका ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ। रिसेंटली मतलब बहुत साल पहले ही हो गए डिस्कवर, लेकिन उसका और प्रॉपर्टीज हम लोगों को अच्छे से नहीं मिला, वो रिसर्च में अभी भी चल रहा है, ठीक है। बेसिकली वी नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्लियर दिस मच? तो इसका नोट बना लो। नेक्स्ट आते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो पेज नंबर 200 में डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में 2 पैराग्राफ लिखा है, वो पढ़ लेना, थ्योरी है। हम लोग आते हैं पेज नंबर 201 पेज में, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं वो बताता हूँ। पहले देखो ग्रेफाइट डायमंड का स्ट्रक्चर देखो, देखा ये है उसका स्ट्रक्चर, कैन यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। बुक में है, देखो एक बार। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला तो देख के लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट, डायमंड का। तो तुम कोई भी एक चीज को देखो, कोई भी एक ब्लैक डॉट के ऊपर नजर रखो, मैंने एक दिया है, ये अगर ब्लैक डॉट कंसीडर करते हो तो उसका ये ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट करता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का कितना हाथ रहता है? 4 हाथ, तो 1 2 3 4। So they are again connected with 1 2 3 4 bond, and again they are connected with more 4, ठीक है, hands। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। मतलब ये चारों के साथ फॉर्म करेगा और वो जो 4 है वो फिर से चारों के साथ, ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। एंड ऑल द बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन डायमंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड, एंड वी नो कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। तो देखो क्या बोला, a diamond crystal is a giant molecule of carbon atom. Each carbon in the diamond crystal is linked with 4 carbon atom by single covalent bond, मैंने अभी बोला। The 4 surrounding carbons are 4 vertices of a corner of a tetrahedron, ठीक है। टेट्राहेड्रन मतलब 4 साइड है जिसका। The rigid structure of डायमंड मेक्स इज ए हार्ड सब्सटेंस। तो हम लोगों को एक पता है, क्लास 8 में क्वेश्चन मिला था कि व्हाट इज द हार्डेस्ट मटेरियल। वो एक मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है। कौन सा नॉन मेटल है? डायमंड। डायमंड क्या है? एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है, कार्बन का ही एक फिजिकल फॉर्म है। तो उसको हार्डेस्ट मटेरियल किसने बनाया? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन एक 4 हाथ ही कनेक्टेड है और चारों हाथ में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इसको अगर तुमने जलाना चाहा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा उसमें हर एक का बॉन्ड को तुमको ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग मींस व्हाट? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो उसको तुम बहुत हीट करने से ही तुमको वो मिलेगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो इट इज सीन दैट, देखो यहाँ पे लिखा है द कॉम्पैक्ट रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम गिव्स इट ए हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी भी हाई होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। सब कुछ किसमें लाई करता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर में। और उसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना पता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना एनर्जी चाहिए उसको, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
क्यों चाहिए एनर्जी इतना? बिकॉज इन ऑर्डर टू ब्रेक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका बॉन्ड हर एक ब्रेक करना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, जो बॉन्ड तुम ब्रेक करोगे उसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होगा। दैट इज व्हाई इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और एक चीज देखो, हम लोगों को पता है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? नहीं करता है। क्यों? रीजन क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल या फिर फिजिक्स का चैप्टर में किया था कि why a metal can conduct electricity because of the presence of free electron। लेकिन देखो, कार्बन का 4 हाथ है, मतलब चारों हाथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो वो फ्री है क्या? कोई भी फ्री नहीं है। वो क्या करेगा? दूसरा एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होके वो सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन एक इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एज अ रिजल्ट नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, राइट? सो अगर फ्री टू मूव नहीं है तो कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा? इसीलिए डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो एक चीज कि इसका स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड सब में है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसी के लिए इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है। और सेकेंड चीज कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं कर पाता? बिकॉज कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, चारों ही क्या है? और चारों के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, हेंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अभी तुम्हें क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल का जो लीड देखा है, तुम पेंसिल का एक लीड लो, ऐसे ऐसे हल्का सा एक प्रेशर दो, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, लेकिन वन वी कॉल इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है। और एक क्या है? ये भी कार्बन से बना है, बट ऐसे तुम मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, एकदम हल्का। एक बच्चा भी तुमको एक पेंसिल का लीड तोड़ सकता है, राइट? अभी वो क्यों है? देखो उसका स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट पेज में है, हाँ पेज नंबर 202। ठीक है। वो क्या स्ट्रक्चर है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या था? नेटवर्क स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखो लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब रिंग टाइप, एक हेक्सागोनल रिंग टाइप फॉर्म किया, देखा पेज नंबर 202 में। तो एक यहाँ पे मैंने रिंग बनाया, ये रिंग है। ठीक है। तुम एक अगर कार्बन के ऊपर ध्यान देते हो, एक कार्बन के, सिर्फ ये कार्बन के ऊपर ध्यान दो, क्या है? देखो 1 2 3, ये तीनों के साथ सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन कार्बन का कितना हाथ है? टेट्रावैलेंट, मतलब 4 हाथ है। 4 हाथ में कार्बन का जो 4 हाथ है उसमें से 3 कनेक्टेड है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन एक तो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। इसी की वजह से हम लोगों को पता है कि ग्राफाइट का, पेंसिल का दोनों तरफ अगर शार्प करते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हो तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसीलिए डायमंड का चारों हाथ कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 3, बट द लास्ट 1 हैंड इज फ्री। उसमें क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है? ये एक लेयर है, इसके नीचे और एक लेयर है। देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल था क्योंकि सब कोवलेंट बॉन्ड था। यहाँ पे भी ये सब कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन दो लेयर के बीच में जो मैंने रेड लाइन बनाई, यहाँ पे ब्लैक कलर का लाइन जो दिया है, दे आर नॉट कोवलेंट बॉन्ड। दिस लाइंस they are not, although they are connected, but they are not connected by covalent bond। ठीक है। वो एक बॉन्ड है, that is एक फोर्स से कनेक्टेड है, और वो फोर्स का नाम है वंडरवॉल फोर्स। ठीक है। ये जो दोनों लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक अट्रैक्शन है। ठीक है। और उसी अट्रैक्शन किससे होता है? एक फोर्स से होता है ऑब्वियसली। तो वो फोर्स का नाम है वंडरवॉल फोर्स, VAN। देखो तुमको यहाँ पे मिलेगा DER, वेंडर वाल, WAAL, वंडरवॉल फोर्स। ठीक है। तो दो ऑब्वियसली ये क्या है? वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। मतलब जस्ट क्या करता है? ये दोनों लेयर को एक साथ आपस में रखता है। ठीक है। तो ये फोर्स है, इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तो आराम से उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां से ये दोनों डिस्कशन से तुमको दो चीज मिल गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डायमंड इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेफाइट मिल गया, क्योंकि डायमंड का चारों हाथ
कनेक्टेड और कार्बन के साथ है, सो ऑब्वियसली सब कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने में लिए बहुत टाइम लगेगा या फिर बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। बट यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक के नीचे एक लेयर है और वो बोथ द लेयर्स आर कनेक्टेड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, सो दैट इज व्हाई इट इज वीकर एंड इज स्ट्रॉन्गर। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा अराइज हो सकता है कि व्हाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट डायमंड। डायमंड क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एक कार्बन के साथ चारों बॉन्ड मतलब चार हाथ है, चारों ही क्या है, एंगेज्ड है, दूसरा के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने में बिजी है। लेकिन ग्रेफाइट का एक कार्बन क्या रहता है, तीनों के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन बाकी एक जो है वो फ्री रहता है। ये सिर्फ एक के बारे में बोले, ऐसे हर एक कार्बन का होता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ग्रेफाइट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर ये डिस्कशन? अगर ये दोनों क्लियर हो गया पार्ट, ठीक है, ये अच्छे से लिखना कॉपी में, ये दोनों आंसर खुद से लिखना तुम लोग बना के, ठीक है, और मुझे भेजना। और यूजेस ऑफ डायमंड और यूजेस ऑफ ग्रेफाइट देखो पेज नंबर 202 और 203 में है, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद से एकदम पता है तुमको, बच्चे से पढ़ रहे हो, ये करो, ठीक है। आई विल डिस्कस नाउ द लास्ट पार्ट, बकमिंस्टर फुलर, ओके, चलो नोट कर लो ये। अभी आते हैं देखो बकमिंस्टर फुलर जो इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन है वो क्या है। बेसिकली ये एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है, पता ही है, लेकिन उसका शेप कैसा रिजेंबल करता है, फुटबॉल जैसा, ठीक है। देखो पेज नंबर 203 में एक फुटबॉल दिया है, उसके बगल में ही बकमिंस्टर फुलर का पिक्चर दिया है, वो कैसा दिखता है। तो अभी तक जो पता चला है उसके हिसाब से देयर आर 60 कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम 60 है एक मॉलिक्यूल में, वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, मतलब 60 एटम्स, ठीक है। और 60 ऐसे रैंडमली नहीं होता है, कैसा होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सागन और पेंटागन। हेक्सागन मतलब पता है ना, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे हेक्सागन। और पेंटागन, ऐसा पेंटागन रहेगा, ठीक है। वो जो पिक्चर है वहाँ पे ढूंढ लो, तुमको ऐसा एक शेप मिलेगा और ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मिला के कितना है देख लो कि देयर आर 20 हेक्सागोनल रिंग्स, ऐसा हेक्सागोनल रिंग कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और 12 पेंटागोनल रिंग मिलेगा, तो टोटल मिला के तुम्हारा 60 कार्बन एटम होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही दोनों ये सब चीज पता चला है। और तुम अगर सोचोगे कि वो देखने में कैसा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उतना अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। जस्ट क्या है, ये डार्क कलर का एक सॉलिड रहता है, जैसे कोयला होता है ना, कोल होता है जैसे, वैसे ही एक ब्लैक कलर का डार्क कलर का सॉलिड रहता है, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड्स पढ़ा, एक है ग्रेफाइट जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट है और एक है डायमंड जो एक्सट्रीमली हार्ड है। तो बकमिंस्टर फुलर का प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों के बीच में आता है। प्रॉपर्टी मतलब सॉफ्टनेस या हार्डनेस जो भी बोलो, वो नाइदर वेरी हार्ड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इतना तक मतलब ये किसने डिस्कवर किया था, बकमिंस्टर फुलर बोल के एक साइंटिस्ट था, तो उसने डिस्कवर किया था ये, एंड उसके ऊपर ही नाम दिया है। और इसका फुटबॉल जैसा शेप रिजेंबल करता है ये, ठीक है। तो ऐसा ही है फिलहाल। तो इसका जो मैंने अभी जो बोला उसका एक शॉर्ट नोट यहाँ पे बना के लिख दिया। क्या है बकमिंस्टर फुलर इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम, 60 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। कितना हेक्सागन है, मतलब वो रैंडमली कार्बन नहीं रहेगा, वो ऐसा ऐसा शेप में रहेगा, ठीक है। उसमें से 20 हेक्सागोनल रिंग रहेगा और 12 पेंटागोनल रिंग रहेगा, ठीक। और क्या है, ये एक डार्क सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, मैंने बोला ही अभी। और वो नाइदर वेरी हार्ड लाइक डायमंड नॉर वेरी सॉफ्ट लाइक योर ग्रेफाइट, ठीक है, इंटरमीडिएट में रहता है, ठीक है। तो जस्ट दिस मच यू जस्ट रीड, उतना नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन। एंड देखो पेज नंबर 204 में 3 सैंपल प्रॉब्लम है, सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे मेरे घर पे तब मेन पार्ट में आएंगे, आज से थोड़ा बैकग्राउंड रिव्यू, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे क्योंकि मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ, चलो बाय।